टैली करने वाले हैं, हमारे हिसाब से आंसर सही नहीं है। ये लो अगला बोलो, नेक्स्ट। और कौन सा डाउट? देखो कल आप एक काम करो, एक ना कल प्रैक्टिस टेस्ट दे दो अगर मौका मिलता है तो। देखिए कल मेरी छुट्टी है, परसों सुबह क्लास लगी, मैंने पहले ही बताया आपको, परसों मॉर्निंग में क्लास है, मोस्ट प्रॉब्ली 9 बजे के आसपास होगी, आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, ठीक है ना। सैटरडे को इवनिंग में क्लास नहीं हो सकती, मैं कहीं बाहर हूँ, तो तब तक आपका कार्बन कंपाउंड फुल फ्लैश तैयार हो जाना चाहिए। आज रात को आपको काफी असाइनमेंट्स कार्बन कंपाउंड की आएंगी थियोरिटिकल, हो सकता है उनके आंसर्स भी ना हो और शायद आंसर हो, डिपेंड करता है। तो वो जरा देख लेना ढंग से, ठीक है, उसको जरा ढंग से पढ़ लेना है क्या जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक असाइनमेंट आएगी, उसको कवर कर लेना जरा सही तरह। बाकी तो संडे तक असाइनमेंट चलनी है। हाँ जी बोलिए अगला क्वेश्चन। 36 19 तो पीछे रह गया, ये रहा। ओके, यहाँ भी प्रॉब्लम एक देखने को मिली थी, 19 क्वेश्चन में भी आई थी प्रॉब्लम, तो जो सॉल्व करे ना वाकई में एक्चुअल डाउट्स दे रहे हैं, बाकी उसमें भी डाउट्स निकले हैं, हर कोई तो सॉल्व कर ही नहीं रहा। उन्हें सोचा बोर्ड के पेपर ऑनलाइन हो जाने हैं, तो ठीक है ऑनलाइन होंगे तो देखते हैं ऑनलाइन होते नहीं होते। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ऑल इट्स एटम जॉइंट टुगेदर बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड। भैया इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है। अगर आपको याद हो ये स्ट्रक्चर्स मैंने बनवाए थे कार्बन डाइऑक्साइड में, आपको याद हो तो यहाँ यहाँ ये 4 डॉट्स लगे थे, ठीक है, ऑक्सीजन एक यहाँ था एक यहाँ था, और उसके साथ ऑक्सीजन के अपने 6 डॉट्स लगे थे, ठीक है, और यहाँ भी ऑक्सीजन ने अपने 6 डॉट्स लगाए थे, ठीक है, इसने अपना ये पूरा 8 करे, इसने भी अपने पूरे 8 करे, एंड उसके बाद ये सारे के सारे अपने 8 पूरे कर गया। तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स अगर देखे जाए तो ये एक बॉन्ड बन गया और ये दूसरा बॉन्ड बन गया, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, बाकी किसी में नहीं पाए जाते। ठीक है जी, अगला बोलिए। 36 जो देखो एग्जाम होने वाला है उसमें एमसीक्यूज नहीं आएंगे, सारा थ्योरेटिकल पेपर आएगा, ठीक है ना, एमसीक्यू वाला कोई चक्कर नहीं है। 36 which of the following is a good conductor of heat and electricity? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इट मेटल। सर ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। यस सर। सर और जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात तो आप सही कह रहे हैं। चारकोल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता। सर बुक में तो ग्रेफाइट का दिया हुआ है। ग्रेफाइट ही आंसर है, ग्रेफाइट ही है। ऑप्शन कोई और नहीं, आंसर ऑफ कोई नहीं है। हमें एक प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की क्लियर कट पता है भैया, ये तो आते ही नहीं। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, किसी भी स्टेज में नहीं करता। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, हो सकता है किसी स्टेज में वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता हो, वो हमें आइडिया नहीं है, वो हमें आइडिया नहीं है, इसलिए काउंटेबिलिटी के हिसाब से ग्रेफाइट ही होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट ही आ रहा है ना, बस बात खत्म है। वो हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, असल में क्या होता है, ये क्रूसिबल्स बनाने में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का खुद का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो आमतौर पे कई बार ऐसा होता है ग्रेफाइट में के ना क्रूसिबल्स बनते हैं, क्रूसिबल माने कंटेनर्स बनते हैं जिसके अंदर दूसरे मेटल्स को रख के पिघलाया जा सकता है। अब ये गुड कंडक्टर होगा तभी ये अपनी हीट जो है आगे मेटल को पिघलाने में यूज करेगा। देखो ये मेटल है, ये एक मेटल है और ये उसका क्रूसिबल बन गया ग्रेफाइट का। क्रूसिबल माने कंटेनर। अब अगर ये कंटेनर बनाया जा रहा है, इसको मैं हीट दे रहा हूं, तो हीट अगर मेटल को ट्रांसफर करेगा तभी ये गुड कंडक्टर, तभी मेटल पिघलेगा ना, इस करके ये गुड कंडक्टर में ही आएगा। ठीक है सर पर मैंने 2-3 बुक्स में देखा उसमें बैड कंडक्टर ऑफ हीट था, कोई भी कंडीशन है। कुछ नहीं होता, मैं एक बार चेक कर लूंगा, आपके कहने पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर ग्रेफाइट ही है, लेकिन आपके कहने पे मैं क्रॉस कंफर्म कर लूंगा। सर अगर हमको जनरल पूछे ग्रेफाइट क्या है सर, क्या लगे गुड के बैड, अगर वो जनरल पूछे में से। जब ग्रेफाइट को ना इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे काउंट किया जाता है, ठीक है ना, हीटिंग के बेस पे काउंट नहीं किया जाता। ग्रेफाइट को हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे काउंट किया जाता है, हीट के बेस पे नहीं काउंट किया जाता। क्लियर है, अगला बोलिए। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? कोई डाउट नहीं? 68 सीधा ही। 68 ऐसा इसलिए मना कर दिए थे, बाकी बोलो। कोई
कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे को एग्जाम में परसों के टेस्ट में इस टाइप के आएंगे, ये बैठा क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के सर? आएंगे। हाँ बोलिए सर 10th बता दो सर? एक बार। 10th बता दो एक बार। ले सेकंड, पहला मीथेन है तो दूसरा इथेन और प्रोपेन ही होगा। सेकंड और थर्ड मेंबर ये तो पूछ रहा है एल्केन की होमोलोगस से। हाँ जी बोलिए क्या कह रहे हो। सर 11th क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं लिखना ना। यू यूनिफाइड मास, पर सर रिलेटिव के तो यूनिट्स नहीं होते हैं। नहीं लिखने होते हैं, लिखने पड़ेंगे, यू लिखना पड़ेगा, यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना कह रहा है, उसके पीछे यू लगेगा। पर और सर रिलेटिव एटॉमिक मास के तो यूनिट्स ही नहीं होते हैं। इसने यूनिट लगाए हैं, इसने सॉल्यूशन में यूनिट लगाए हैं, क्रॉस चेक करो जरा। सर 1 मिनट, असर्शन रीजन का 66 उसमें एक वर्ड का मतलब बता दो। रीजन का क्रिस्टलाइन 66 का रीजन। बेटा इसमें क्रिस्टलाइन होता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, एमॉर्फस मतलब होता है दानेदार, दानेदार को एमॉर्फस वर्ड यूज किया जाता है, दानों की फॉर्म में जो होता सर एमॉर्फस, है। बोलो सर एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? कह रहा हूं, दानेदार होता है, दिस इज ये बेसिकली दानों की फॉर्म में होते हैं, इजी लैंग्वेज में कहें तो। गूगल वर्ड है ये, ठीक है, देखें जरा क्या लिखा है गूगल में, एग्जैक्टली वर्ड क्या लिखा है एमॉर्फस का, होल्ड करो जरा चेक करते हैं। आप अपने, मैं फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी याद करना शुरू करिए प्लीज, बहुत जरूरी है। एक बार चैप्टर का टेस्ट हो गया दोबारा से नहीं होगा, ना मेरे पास टाइम है इतना करने का। एमॉर्फस सर शेपलेस बता रहे हैं। शेपलेस बता रहा है कि मतलब कोई भी शेपलेस हो, कोई पर्टिकुलर शेप ना हो। क्रिस्टल की तो एक पर्टिकुलर शेप होती है ना। इसका क्या बना वो तो बताओ। यू यूनिट क्या दी, दी है नहीं दी, नहीं दी उसने, बस ठीक है छोड़ दो। सर मॉलिक्यूलर मास कौन सा 10th सूटी से मिला। भैया बहुत सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान से समझ लो, आगे भी काम आएगी। एल्केन और एल्कीन को डिफरेंशिएट करने में ये यूज करी जाती है। एल्केन एल्कीन मतलब जितने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो सूटी फ्लेम नहीं देते। सूटी माने काले रंग का धुआं नहीं देते, यानी एल्केन जो है वो सैचुरेटेड में आता है तो वो सूटी फ्लेम नहीं देगा। लेकिन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये सूटी, ये बेसिकली अनसैचुरेटेड में आते हैं तो ये सूटी फ्लेम देंगे। केवीएम का पेपर ऑनलाइन हो गया है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है, उसका फायदा भी है। सारे पेपर ऑनलाइन। सर कहाँ पे हुआ है? सर सर उन्होंने बोला जो खुल गए तो वापस बुला लेंगे। 8 तक कुछ नहीं खुल रहा। सेक्रेड हार्ट में होगा ऑनलाइन। सर आज पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाएंगे। हमारे को यह टेस्ट ग्रुप देना है सही तरह। मेन कहानी है कि हमारा टेस्ट ग्रुप सही तरह हो जाए। अगर हम लोग इन स्कूल के चक्रों में पड़ गए तो हमारा टेस्ट ग्रुप उड़ेगा, और टेस्ट ग्रुप उड़ेगा तो बोर्ड भी उड़ेगा। उस टाइम पे बैठ के बोर्ड के टाइम पे ये थोड़ी असाइनमेंट सॉल्व कराने बैठूंगा मैं, इतना वेला टाइम है ही नहीं। बोलो जी अगला क्वेश्चन। सर कंप्लीट कौन सी फ्लेम मिलती है? कंप्लीट फ्लेम ब्लू फ्लेम होती है, एल्केन देता है। ओके। जो ऑक्सीजन की सप्लाई, मैं तुम्हें एक हिंदी में कंसेप्ट समझाता हूँ, समझ लो भैया। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब कंप्लीट कंबस्शन होता है, एक मिनट रुकिए, जब भी कंप्लीट कंबस्शन होगा, ठीक है, तो हमेशा ब्लू फ्लेम निकलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें सूटी नहीं निकलती, सूटी जो होती है वो नहीं होती है, नहीं होती, ब्लू फ्लेम होती है। और इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, इनकम्प्लीट मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ठीक है, तो इसमें आपका आएगा बेसिकली येलो फ्लेम और प्लस सूटी फ्लेम, ठीक है। कंप्लीट कंबस्शन जो है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई में देते हैं वो ज्यादातर सैचुरेटेड देते हैं, जिसके अंदर एल्केन्स आ गए, और ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड देते हैं, जिसके अंदर एल्कीन्स और एल्काइंस आ गए। आगे जाके हम लोग कई इसके बेसिस पे डिफरेंसेस आएंगे, तो मैं
गिव द प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन एल्केन एंड एल्काइन, दिया ही नहीं हुआ बुक के अंदर, तो वो भी करवाना पड़ेगा, वो सब आगे जाके आएगा। अभी तो हम लोग बैठे हैं ना सैटरडे संडे, हमने यही काम करने हैं। बोलिए अगला क्वेश्चन। सर वो डिफरेंस करवा दो आज ही। होल्ड करिए। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, क्लास ले रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, 8 बजे फ्री होऊंगा। बाय। चलो आगे देखें। एल्केन और एल्कीन का एक मेजर डिफरेंस जो सेकंड पार्ट में आता है, जो हमारे कोर्स में नहीं है, उसमें आता है, वो बता देता हूं। एल्केन और एल्कीन में भी चल जाएगा ये, एल्केन और एल्कीन में भी चलेगा, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें लिखता है एक होता है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का कलर होता है वो लगभग ब्राउनिश सा ही होता है। ठीक है, तो एल्केन जो होता है इट डीकलराइजेस, इट डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तुमसे ये सीधा डिफरेंस पूछेंगे और ये लिख के आना पड़ेगा। और एल्कीन बीइंग अनसैचुरेटेड decolorizes bromine water। ये तेरा डिफरेंस आगे तो आप लोग मांग रहे थे। ठीक है जी, अगला बोलिए क्वेश्चन। रब कर दो सर ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा दो। एक सेकंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सर हाँ जी, सर एक बार 18th क्वेश्चन में बता दो डी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। सर वो नेटवर्क चला गया था। बाद में, पहले मैं आगे का पूछ लूं जरा एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट। ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का होता है आपने कहा। ब्राउनिश नहीं होता, बेसिकली हम लोग इसका ब्रोमीन वाटर का कलरिंग येलोइश टोन में आता है, ये डल येलोइश सा। पोटेशियम परमैंगनेट का जो होता है कलर वो पर्पल होता है, उसमें भी ये सेम यही है, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। इंटेंस येलो टू रेड मिक्सचर है ये ब्रोमीन वाटर, येलोइश रेड कलर का है। हाँ, बोलिए। बोल दीजिए। सर मैं आज इंटरनेट पे पढ़ रहा था सर, वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के अंदर सर वहां पे पॉलीमराइजेशन और आइसोमरिज्म भी दिया हुआ है सर। कुछ नहीं लिखना, कुछ भी लिखो भाई, मुसीबत खड़ी कर दो, जो है बस वो दो। ओके सर। सर वही 3 कैटिनेशन और स्मॉल साइज, टेट्रावैलेंट और कई टीचर केवीएम के ऐसे हैं जो स्मॉल साइज भी कहते हैं, नहीं है जी, सिर्फ 2 ही है, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। अगला क्वेश्चन बोलिए प्लीज। ओके ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है इनमें, कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ सारे सॉल्व हो गए ये वाले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलो फिर ये देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हैबोल के ग्रुप में पूछा था, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 39 का बी। और ये आता भी है, मुझे नहीं पता इनमें के अंदर क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमने सॉल्व नहीं करे और मैंने टेस्ट में डाल दिए तो तुम्हारी हेडेक है। मैं टेस्ट में क्या डालूंगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ 50% एनसीईआरटी, 50% एक्स्ट्रा। 4 दिन में अगर तुम ये चैप्टर तैयार नहीं कर सकते फिर टेंशन है बहुत बड़ी। क्वेश्चन ये रहा, C3H6O इसके आइसोमर्स बनाओ, क्या होने चाहिए भैया? एल्डिहाइड एंड कीटोन। बिल्कुल। असल में क्या होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आपका इस टाइप का कुछ आता है, C3H6O, C7H14O वगैरह वगैरह, कुछ इस टाइप का, डबल+1 के केस में, मतलब डबल के केस में आता है, तो आमतौर पे ये एक एल्डिहाइड और कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, एल्डिहाइड और कीटोन।
ठीक है, अब इसमें से 3 कार्बन आइटम का जो एल्डिहाइड होता है वो होता है C2H5CHO। अगर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सही तरह गिन लो तो इतने ही निकलेंगे। और 3 कार्बन आइटम का जो कीटोन होता है CH3COCH3, गिन लो तो ये निकलेगा। तो अगर कल को इसके तुम्हारे आइसोमर्स आ गए तो तुम्हारे को ये बना के आने पड़ेंगे। ये तो सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनके स्ट्रक्चर भी बना के आने पड़ेंगे। कीटोन का ये बन जाएगा, कराया हुआ है सारा मैंने, तभी तो कह रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो सारे के सारे। हाँ, ये कोई डाउट है और पूछो? सर C3H6 होगा, क्या बनेगा वो सीधा अगर उसको लिया जाए? C3H6 हो जो ऊपर है उसका बनाया जाए सीधा। उसी का तो बनाया, ये दो के बनते हैं, और कौन सा बनता है? ओके, और कुछ बनी यही बनेगा, और कोई नहीं बन सकता। अल्कोहल वगैरह नहीं बन सकता इसमें। अल्कोहल बनी जाए 3 कार्बन आइटम, अल्कोहल में डबल+1 होता है, 7 होता तो फिर तो अल्कोहल आ गया। ये बाई चांस ऐसे होता C3H7O, फिर ये दोनों नहीं बनते, फिर ये अल्कोहल बन जाता, फिर ये अल्कोहल बन जाता C3H7, बल्कि अल्कोहल भी नहीं बनता, यहाँ 8 आता। सर वो C3H8 3H7OH ऐसे बनता। चलो जी, अगला क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर रीजन दर्शन का 68 करा दो एक बार। कौन सा? सर रीजन दर्शन का 68। मैं कह रहा हूँ आना ही नहीं है, तुम लोग रीजनरेशन के पीछे भाग रहे हो। जो चीज आनी ऑल फैन से लिखा हुआ उसमें। चलो ये भी सुन लो, जो कई वर्ड ना काम आते हैं। लो जी, एल्केन्स सुन लो यार, सुन लो। एल्केन्स का दूसरा नाम, एल्केन्स का दूसरा नाम जो होता है उसे हम कहते हैं पैराफिन्स। एल्कीन का दूसरा नाम जो होता है उसे हम कहते हैं ओलिफिन्स। ये ध्यान रखना है तुम्हें। सर आपने बताया हुआ पहले। ठीक है, और चलो मेरे को इसने क्वेश्चन पूछा, मैंने बता दिया। इसके बाद एक चीज और, जो बीच में क्वेश्चन एक आया है, बीच में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो मुझे एक अटेंडेंस स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेज देना याद से, ठीक है? एक जना कोई भी, जिसने पिछली बार भेजी थी वही भेजो, जिसने पिछली बार भेजी थी वो भेज दे मुझे। और एक बात और ध्यान रखना, हम कहते हैं ना इथाइन, YNE, इथाइन, इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटाइलिन। ये क्वेश्चन भी बीच में कहीं पे आया है कि उसने वर्ड यूज किया एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन पता होना चाहिए। इथाइन जो एल्काइन का दूसरा मेंबर है, उसका कॉमन नेम एसिटाइलिन होता है, ठीक है? अगला बोलिए जी, क्वेश्चन कोई कंप्लीट। अगली असाइनमेंट देखें, कार्बन 2, बोलिए जी। आया को कार्बन 3, 4 शायद रात को लेट आवर्स में आए, तो रात को असाइनमेंट दूंगा मैं तुम लोग को। मैं कल कोई असाइनमेंट पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आज ही पोस्ट करनी पड़ेगी 2। हाँ जी बोलिए, कोई डाउट? जिसका फर्स्ट वाला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म। आपने एल्काइन का नहीं बताया था ओलिफिन नाम? क्या सर, ओलिफिन नाम आपने एल्काइन का नहीं बताया था? एल्कीन का है? एल्काइन का कोई नाम नहीं है। एल्काइन का मैंने कहा था मेरे पास कोई नाम नहीं है, एल्कीन और एल्कीन का नाम है। ओके, हाँ बोलिए जी। पहला क्वेश्चन, कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनो, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसका आंसर बी दिया होगा। क्या दिया आंसर? सर सी दिया हुआ है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। सर हमारी बुक में भी अकेला कार्बन डाइऑक्साइड ही मेंशन है। हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही मेंशन है। बेटर यही लेके चलो। कौन सा कारण है ट्रेसेस में काउंट नहीं होता, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता तो है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर का, कार्बन मोनोऑक्साइड को एटमॉस्फेयर का कॉन्स्टिट्यूएंट ही नहीं मान के चलते। सर क्योंकि वो तो कंबशन से बनता है सर, वैसे तो होता ही नहीं, हर एक के साथ है। जो एक्टिव है वो भी इनकम्प्लीट कंबशन के बाद प्रोड्यूस करता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और कंप्लीट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी।
क्लियर कट रूल है ये, ठीक है। अगला बोलिए। मेरे को लगता है असाइनमेंट थोड़ी इजी थी, शायद कोई डाउट्स होंगे ही नहीं। हाँ बोलिए। सर अगर हमें पूछते हैं पेपर में कि स्ट्रक्चर बनाना हमने सल्फर मॉलिक्यूल का, तो हम क्राउन वाला बनाएंगे कि जो दूसरा आपने बनवाया था? क्राउन का वो बोलेगा तो क्राउन का बोलेगा क्लियर Okay, क्लियर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे आप लोगों ने? सर इसमें फोर्थ का फर्स्ट बता दो। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट से, बेटा ये आयनिक बॉन्डिंग है, हमारे कोर्स में नहीं है। ये मेटल नॉन मेटल का पार्ट है। CaCl2 एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्डिंग आएगी, कोवलेंट बॉन्डिंग है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये पूरा Okay, sir. नहीं है। और बोलिए। सर 19th। 19 सोल्यूशन तो आपके पास होंगे ना इसके। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है जी, ठीक है। एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट लो। सर आपने दी थी वीडियोस में? सर दे दिए थे। एक बार फिर भी स्क्रीनशॉट दे दो, जिनके पास नहीं है कम से कम कर ले। एप्लीकेशन नहीं है वो, कैरेक्टरिस्टिक्स वो होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एप्लीकेशन नहीं है ये। एप्लीकेशन वर्ड गलत लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे लगता है आंसर बुक में भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। फिर भी मैं तेरे को शो कर देता हूँ, एक मिनट होल्ड कर जरा, होल्ड कर। सर अगर हैं एप्लीकेशंस भी लग गए तो वो भी देखना। मैंने आज तक कभी एप्लीकेशन 20 साल में नहीं पढ़ाई, कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ाई है। एप्लीकेशन तो दे दिया था आपने। है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो वीडियो में ही थी, वो तो तब कर लिए थे, फोटो खींच लिए थे। ये नहीं करते ना भाई, नहीं करते तो उनको भी तो करवानी है। ग्रेफाइट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्क्रीनशॉट लो। डार्क ब्लैक लाइंस, ठीक है जी। यस सर। अगला क्वेश्चन। सर एक बार दोबारा दिखा दो कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चे ओके जी, यस। ठीक है। अगला डाउट कोई अगर है तो, अगर आपने असाइनमेंट सॉल्व करी है तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। मीटिंग एंड। सर बोलिए। सर एक बार सर उसका 18th क्वेश्चन। क्या करवा दो। मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपसे, केड़ा 18 यार, इसी का 18? नहीं सर पहली शीट का। पहले इसमें कोई अब डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है। हकीकत क्या कह रहा था तू? सर प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ यूरिया कोर्स में नहीं है, सर हमें स्कूल में करवाई है। कर लो स्कूल से। मैं स्लो कराता हूँ जो बोर्ड में आता है, ठीक है ना। जो मैं करा रहा हूँ स्कूल नहीं करा रहा। तुम्हारे स्कूल ने पिछली बार इतना ऊट पटान कराया है, कुछ आया पेपर में बोर्ड में? कुछ भी नहीं आया। दुनिया भर की गप्पे ठोक रही थी सराबा नगर कॉन्वेंट ने, जो चीज नहीं पूछनी वही पूछने बैठे हुए थे। तो जो चीज आनी है वो कर लो। वो इस बार थ्योरी का पेपर है, तो यूरिया करने बैठेगा, पता लगा जैसे XY का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। वो करो जो कि आना है, पर्टिकुलरली आना है, उस पर ध्यान दो। इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। और जो मैं करा रहा हूँ उससे बाहर बोर्ड का पेपर भी नहीं आएगा, उस पर फोकस करो। तुम्हें पता होना चाहिए मैंने क्या क्या कराया है।
सर एमसीक्यू वाला 18th क्वेश्चन। हाँ क्या प्रॉब्लम आई है इसमें, बोल मुझे। तो इसमें डी क्यों नहीं है? डी इसलिए दोबारा नहीं बता है दीजिए। बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। तू का ये ठीक है, OH लग गया पीछे, ठीक है, और ये यहाँ OH लगा दिया, ये एक दूसरे का आइसोमर्स कैसे हो सकते हैं? दोनों ही एक चीजें सेम है। OH चाहे पहले लगा दो चाहे बाद में लगा लो, कहलाएगा तो ये अल्कोहल ही। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, मीटिंग एंड कवर कर लेना। मैंने अटेंडेंस लिखा था, मुझे भेज देना याद से। ठीक है, गुड बाय। बाय। थैंक यू।